शुभ विचार। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों अमूल्य है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के क्लास में भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर टीडीसी पार्ट 3 का एग्जाम शेड्यूल का सही और सटीक जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। टीडीसी पार्ट 3 के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से टीडीसी पार्ट 1 और टीडीसी पार्ट 2 एग्जाम को पास कर चुके हैं और उनके सामने टीडीसी पार्ट 3 का एग्जाम सामने खड़ा है, जो 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। टीडीसी पार्ट 3 एग्जाम पास करने के बाद वे सभी विद्यार्थी ग्रेजुएट हो जाएंगे और ग्रेजुएट लेवल के सभी नौकरियों की प्राप्ति हेतु जो एग्जाम होते हैं उसके लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे। इसीलिए टीडीसी पार्ट 3 के एग्जाम शेड्यूल को बारीकी से समझना जरूरी है, जिससे कि आधा अधूरी जानकारी और अज्ञानता के कारण एग्जाम का कोई पेपर छूट न जाए। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुने। यहां सर्वप्रथम यह विद्यार्थी को समझना होगा कि विद्यार्थी यूजी टीडीसी पार्ट 3 के अंतर्गत ऑनर्स का विद्यार्थी है या जनरल डिग्री कोर्स यानी पास कोर्स का विद्यार्थी है। ऑनर्स डिग्री वाले विद्यार्थियों का एग्जाम शेड्यूल अलग है, वही जनरल डिग्री वाले यानी पास कोर्स वाले विद्यार्थियों का एग्जाम शेड्यूल अलग है। सबसे पहले यहाँ हम ऑनर्स डिग्री वाले विद्यार्थियों के एग्जाम शेड्यूल के बारे में बातें करते हैं। ऑनर्स वाले विद्यार्थियों के एग्जाम शेड्यूल को कुल 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। अब यहाँ ग्रुप के अंतर्गत आने वाले विषयों को ध्यान से समझने की जरूरत है। ग्रुप ए के अंतर्गत फिजिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, म्यूजिक आता है। वही ग्रुप बी के अंतर्गत जूलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी आता है। ग्रुप सी के अंतर्गत हिस्ट्री, केमिस्ट्री, संस्कृत, बांग्ला, पर्शियन, भोजपुरी, एलएसडब्ल्यू, एआईएच एंड सी आता है। ग्रुप डी के अंतर्गत कॉमर्स, बॉटनी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथिली और उर्दू आता है। अब यहाँ दूसरा बिंदु सीटिंग प्लान पर नजर डालते हैं। ऑनर्स डिग्री वाले विद्यार्थियों को 2 सीटिंग में एग्जाम देना होगा। फर्स्ट सीटिंग सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का है और दूसरा सीटिंग दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का है, यानी 3-3 घंटे का हर सीटिंग का शेड्यूल है। यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यूजी टीडीसी पार्ट 3 डिग्री कोर्स के अंतर्गत कुल 5 पेपर का एग्जाम देना होगा। जीएस पेपर, आर्ट, साइंस और कॉमर्स सभी विद्यार्थियों को फर्स्ट पेपर के रूप में एग्जाम देना होगा। वहीं जिस विद्यार्थी का विषय प्रैक्टिकल वाला है, उनका 8वां पेपर के रूप में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा और जिस विद्यार्थी का प्रैक्टिकल वाला विषय नहीं है, उसका 8वां पेपर थ्योरी पेपर के रूप में होगा।
अब देखते हैं कि UGTDC पार्ट 3 का एग्ज़ाम 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। 17 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप ए के विद्यार्थियों का GS पेपर होगा, GS यानी जनरल स्टडी। वही सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी के विद्यार्थियों का GS पेपर होगा। 18 जुलाई को ग्रुप सी के विद्यार्थियों का GS पेपर होगा। वहीं 18 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी के विद्यार्थियों का GS पेपर यानी जनरल स्टडी पेपर का एग्जाम होगा। 19 जुलाई को ग्रुप ए के विद्यार्थियों का ऑनर्स पेपर का 5वां पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग में। वहीं 19 तारीख के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी के विद्यार्थियों का 5th पेपर होगा। 21 जुलाई को ग्रुप सी के विद्यार्थियों का 5th पेपर होगा। वहीं 21 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी के विद्यार्थियों का 5th पेपर होगा। 22 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में ए ग्रुप के विद्यार्थियों का 6th पेपर होगा। वहीं 22 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी के विद्यार्थियों का 6th पेपर होगा। 23 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप सी के विद्यार्थियों का 6th पेपर होगा। वहीं 23 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी के विद्यार्थियों का 6th पेपर होगा। 24 जुलाई को ग्रुप ए के विद्यार्थियों का फर्स्ट सिटिंग में 7th पेपर होगा। 24 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी के विद्यार्थियों का 7th पेपर होगा। 25 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप सी के विद्यार्थियों का 7th पेपर होगा। 25 जुलाई के फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप डी के विद्यार्थियों का 7th पेपर होगा। वहीं 26 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में ए ग्रुप के विद्यार्थियों का 8 पेपर होगा। 26 जुलाई के सेकेंड सिटिंग में ग्रुप बी के विद्यार्थियों का 8वां पेपर होगा। 28 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में ग्रुप सी के विद्यार्थियों का ऑनर्स पेपर का 8वां पेपर होगा। वहीं 28 जुलाई को सेकेंड सिटिंग में ग्रुप डी के विद्यार्थियों का ऑनर्स का 8वां पेपर होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि डिग्री कोर्स करने वाले विद्यार्थियों का किस दिन कौन सा पेपर का एग्जाम देना है, उसको हमने सही तरीके से समझने का यहाँ प्रयास किया है। अब आते हैं पास कोर्स के एग्जाम शेड्यूल पर। पास कोर्स हमारे भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजों में बहुत कम विद्यार्थी इसके अंतर्गत आते हैं। पास कोर्स के मैक्सिमम विद्यार्थी एफिलिएटेड कॉलेजों से होते हैं। उनका भी सिटिंग प्लान सेम है। फर्स्ट सिटिंग 9 से 12 बजे तक का है और सेकेंड सिटिंग 1 बजे से 4 बजे तक का है। यहां भी प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेपर का एग्जाम देना होगा। 17 जुलाई को जनरल स्टडी यानी GS पेपर होगा, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी फर्स्ट सिटिंग में पेपर देंगे।
वहीं 19 जुलाई को फर्स्ट सीटिंग में पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स का एग्जाम होगा। 19 जुलाई को सेकेंड सीटिंग में कॉमर्स का 7वां पेपर और फिलोसफी का एग्जाम होगा। 21 जुलाई को LL यानी लिटरेचर ऑल पेपर का एग्जाम होगा। 19 जुलाई को सेकेंड सीटिंग में होम साइंस और जूलॉजी का एग्जाम होगा। 22 जुलाई को ज्योग्राफी और केमिस्ट्री का एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा। वहीं 22 जुलाई के सेकेंड सीटिंग में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स 8वां पेपर का एग्जाम होगा। 23 जुलाई को फर्स्ट सीटिंग में LSW और मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा। 23 जुलाई को सेकेंड सीटिंग में म्यूजिक, बॉटनी, कॉमर्स 9 पेपर का एग्जाम होगा। वहीं 24 जुलाई को फर्स्ट सीटिंग में हिस्ट्री, 24 जुलाई को सेकेंड सीटिंग में सोशियोलॉजी पेपर का एग्जाम होगा। वहीं 25 जुलाई को फर्स्ट सीटिंग में PK एंड JEK पेपर का एग्जाम होगा और सेकेंड सीटिंग में साइकोलॉजी पेपर का एग्जाम होगा। वहीं 26 जुलाई को फर्स्ट सीटिंग में AIH एंड C पेपर का एग्जाम होगा। इस प्रकार हमने UG TDC पार्ट 3 के अंतर्गत डिग्री कोर्स और पास कोर्स के एग्ज़ाम शेड्यूल पर बारी बारी से समझने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी अवश्य समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट होता है तो वे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखेंगे। मैं पुनः फिर से एक बार प्रयास करूंगा।